राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम सावित्री व सत्यवान का आख्यान आएगा, साथ ही इसमें एक सच्ची घटना भी आएगी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि ऋषियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक दिन राजा युधिष्ठिर वेदव्यास जी से बोले कि हे पितामह, आप हमें सावित्री व सत्यवान की कथा का श्रवण करवाइए, जिसको सुनने मात्र से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। तब वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस सावित्री व सत्यवान के महात्म्य का श्रवण सुहागिन स्त्रियां अगर करती है तो उन्हें अखंड सुहाग मिलता है। तब वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पतिव्रता सावित्री ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राणों का दान जिस प्रकार मांगा, वह पवित्र महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। वह राजा ब्राह्मणों, शरणागतों का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ हवन पूजा पाठ दान करने वाला, दानपति, शूरवीर, तेजस्वी तथा अपनी प्रजा का पालन करने वाला राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह राजा क्षमाशील, दयालु लेकिन संतानहीन था। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, यज्ञ हवन पूजा पाठ व्रत उपवास सभी करे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए 1,00,000 आहुतियाँ सावित्री मंत्र से देकर यज्ञ किया। तब वह राजा एक समय भोजन करता और ब्रह्मचार्य का पालन करता। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस तरह नियम से राजा ने 18 बरस तक दारुण तप किया। तब 18 वर्ष पूरे होने पर माँ सावित्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा अश्वपति को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचार्य, शुद्धता, नियम व इंद्रिय दमन, समर्पण, भक्ति भाव, श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हुई। हे राजन, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। तब राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह सभी कार्य किए। आप मेरे कुल को पवित्र करने व उद्धार करने के लिए खूब सारे पुत्र दीजिए। हे देवी, मैं आपको आपसे ही मांगता हूँ। आप मेरे घर आंगन की शोभा बढ़ाइए। तब माता सावित्री बोली कि हे राजन, मैंने तुम्हारे अभिप्राय को पहले ही जान लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी के कहने से मैं तुम्हें एक कन्या का वरदान देने आई हूँ। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, जो कि माँ लक्ष्मी के सदृश होगी। हे राजन, इस संबंध में अब तुम कुछ और मत कहना। तब राजा अश्वपति ने कहा कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब माता सावित्री वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा अश्वपति पुनः अपने महल में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। कुछ समय बीतने पर उनकी धर्मचारिणी पत्नी को गर्भ ठहर गया और उनका गर्भ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। तब 10वें महीने में एक सुंदर कमल नेत्री एक कन्या पैदा हुई। तब राजा अश्वपति पुत्री को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब दान पुण्य किया और 1000 गायें ब्राह्मणों को दान करी। तब राजा ने अपनी कन्या का जातकर्म संस्कार करवाया। तब राजा अश्वपति ने ब्राह्मणों के कहने पर अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से 1,00,000 यज्ञ में आहुतियां देने से प्राप्त हुई थी। वह राजकन्या माता लक्ष्मी के सदृश बढ़ने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब वह कन्या सावित्री बड़ी हुई तो वह सुंदर, सुशील, स्वर्ण प्रतिमा के समान दिखाई देने लगी। उस कन्या को जो भी देखता वो यह समझता कि यह कोई देव कन्या है। उस कमल नेत्र वाली कन्या के अंदर एक तेज प्रज्वलित होता रहता था। उसके तेज को देखकर कोई भी राजकुमार उसको वरने के लिए नहीं आया।
तब उस कन्या ने सावित्री व्रत किया, ब्राह्मणों से पूजा, यज्ञ, हवन आदि करवाया और यज्ञ में विधि पूर्वक अग्नि की आहुतियां दी। उसके बाद लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री अपने पिता के पास आई और चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। वह देव रूपिणी लक्ष्मी स्वरूपी अपनी कन्या को देखकर राजा स्तब्ध रह गए। वे अपनी कन्या के तेज, सुंदरता व सहनशीलता को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें दुख इस बात का हो रहा था कि कोई भी लड़का, कोई भी राजकुमार उनकी कन्या को वरने के लिए नहीं आया, कोई भी उनकी कन्या का हाथ मांगने नहीं आया। तब राजा अशुपति अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे दान का समय नज़दीक आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं, परंतु हे पुत्री, कोई भी राजकुमार तुम्हें वरने के लिए ही नहीं आता। हे पुत्री, तुम्हारे गुणों के कारण मैं भी तुम्हारे योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे कल्याणी, तुम स्वयं अपने स्वरूप गुणों वाला कोई राजकुमार ढूंढ लो। तुम जैसा पति चाहती हो तुम उसे ढूंढ लो, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। हे भद्रे, तुम अपने लिए सुयोग्य वर खोज लो, जैसा तुम चाहती हो वही करो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तब राजा अशुपति ने अपनी कन्या सावित्री को राज्य मंत्रियों के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। वह तपस्वी कन्या से नीचा करके पिता को प्रणाम कर वृद्ध मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर वर खोजने के लिए निकल पड़ी। वह तपस्वी कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई, कई आश्रमों में गई, वहाँ वयोवृद्ध साधु संन्यासियों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। वह कई पवित्र स्थानों और तीर्थों में जाकर दर्शन करने लगी, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने लगी और बहुत समय तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रही। इस अध्याय में आज मैं आपको ज्येष्ठ स्नान के व्रत की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे देव, आपने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। हे देवेश, आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पृथ्वी पर लोगों के दुख शोक दूर हों। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, इसलिए आप कोई ऐसा दान या व्रत बताइए जिससे संतान शोक के दुख से कोई भी माता पिता पीड़ित न हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, तुमने लोकहित के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार सुभद्र नाम का एक राजा था। उनकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। उनकी नगरी का नाम हस्तिनापुरी था। एक बार की बात है, वह बालक हस्ती अपनी धाई माँ के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था। खेल खेल में बालक जल के समीप चला गया। वहाँ एक मगरमच्छ बालक को लेकर गहरे पानी के अंदर चला गया। धाई माँ इस बात से अनजान थी। इस हृदय विदारक घटना को सुनते ही रानी सुवर्णा ने धाई माँ के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया। राजा भी दुख से विलाप करने लगे। धाई माँ डर गई और पुत्र शोक में वह एक जंगल में जाकर रहने लगी। वह जंगल कुशा और पलाश से परिपूर्ण था। वह दोपहर के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ शिव पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करती थी। उस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। धाई माँ प्रतिदिन पूजा करती, तृण व धान्य व महुआ का भोजन करती। इस तरह पूजा करते हुए उसे एक महीना बीत गया। तब एक दिन धाई माँ को स्वप्न आया कि उसका पुत्र जलती अग्नि में से जीवित होकर बाहर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ यह घटना सत्य हो गई। राजा रानी ने भी देखा कि धाई माँ का पुत्र अग्नि से जीवित होकर बाहर आ गया। तब राजा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने योग्य पंडित से इसका कारण पूछना चाहा। तब राजा रानी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए और राजा रानी ने दुर्वासा मुनि को पूरी बात बताई और इसका कारण पूछा कि धाई माँ का पुत्र अग्नि में से कैसे जीवित होकर बाहर आ गया। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे राजन, वह धाई माँ आप लोगों के डर से जंगल में रहने लगी और महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा करती रही।
पूरे ज्येष्ठ मास में वह जंगल में रहकर तपस्या करती रही और वहीं पर पूजा व्रत उपवास करती रही। पूरी बात सुनने के बाद राजा रानी अपने महल में आए और महल में आकर धाई माँ के पुत्र को साथ लेकर उसी जंगल में गए जहाँ धाई माँ तपस्या कर रही थी। राजा रानी ने धाई माँ को उसका पुत्र सौंपा और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा रानी ने धाई माँ से व्रत की पूरी विधि जानी। तब धाई माँ ने राजा रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। फिर जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा रानी ने भी पलाश के वृक्ष के नीचे बैठकर कुश का आसन लगाकर भगवान महादेव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा और व्रत करने लगे, जिससे राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। खुद मगरमच्छ राजकुमार को जल से बाहर छोड़कर चला गया। ज्येष्ठ मास में व्रत और स्नान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस व्रत का संकल्प लेने वाले को क्रोध, मोह, माया त्याग देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। पलाश व कुश के नीचे शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत राजा रानी ने किया, जिससे उनको अनेक दीर्घायु बलवान पुत्र पैदा हुए और उनके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि, महामारी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ा और वे इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का 23वां अध्याय सुनाया। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।